मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? देखो, आपकी क्लास के सारे बच्चे कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहे? हाँ भाई, लाइफ में सीरियस होने का इरादा है कि नहीं? आपका प्रॉब्लम क्या है? तो क्या पूरी जिंदगी बाप की छाती पे नाचोगे? आपकी तो प्रोग्रेस इतनी नीचे गिरती जा रही है, इतनी नीचे तो मेरी डेटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। देखो बेटा, कुछ जिंदगी में कुछ करना है तो जल्दी कर लो, दुनिया बहुत आगे निकल रही है। वो पड़ोसी नहीं है कुरैशी साहब, वो बता रहे थे कि उनका बेटा पूरे सऊदी अरब में झाड़ू मारता है। यहाँ पर हमारे बेटे से पानी की मोटर नहीं खुलती। को एडमिशन किसने दिया है? मैं कुछ शर्म करो, अपने कजन दानियाल को देख लो, कैंसर का लास्ट स्टेज था, मर गया है पूरा, और यहाँ पर तो बुखार से आगे बात नहीं बढ़ती। हम आपको कोई ह्यूमिलिएट या इंसल्ट नहीं कर रहे, ना ही आपकी सेल्फ स्टीम तोड़ने के लिए कह रहे हैं। हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। फहीम को देखा कितनी मेहनत करता है, पूरा पूरा दिन बैठ के प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा होता है। वो अलग बात है, प्रोग्रेस मेरी बेटी का नाम है। इसको देखो, उसको देखो, जिसको देखो, वहां देखो, आगे देखो। अरे यहाँ पे देखो, मुझे देखो, मेरा 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 देखो। नीचे क्या देख रहे हो? मुझे देखो, मुझे क्यों नहीं देख रहे तुम? अरे देखो ही देखो। मेरा देखो। अरे देखो ही देखो। यहाँ पे क्या देख रहे हो? वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं 12 साल का था जब मुझे मेरी टीचर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एडवाइस दी। फहीम को देखो, कितनी मेहनत करता है, कितना इम्प्रूव करता है, उसकी तरह बनो, उसके जैसे बनो। तो बस मैंने भी फहीम की तरह बनना शुरू कर दिया। उसके ऐसे बाल, उसके ऐसे कपड़े, उसके ऐसी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि उसकी पेंसिल पकड़ने का स्टाइल, सब कुछ मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने अपनाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन हमारे एग्ज़ाम शुरू हो गए। एग्ज़ाम्स के दौरान मुझे भी लकीली वही सीट मिली जो कि उसके बिल्कुल बराबर में थी। मैं उसके करीब बैठा, मैंने उसको देखा, उसने भी मुझे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हमारा आई कांटेक्ट हुआ और अचानक से वक्त एकदम रुक सा गया था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो ही मुझे कॉपी कर रहा है। उसके भी मेरे जैसे बाल थे, मेरी जैसी आँखें, मेरे जैसे होंठ, मेरे जैसा चश्मा, मेरी ही पेंसिल, मेरे ही कपड़े, यहाँ तक कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी सिमिलर थी। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि उसको भी टीचर ने यही कहा था, अली को देखो, उसकी तरह बनो, उसके जैसे मार्क्स लेके आओ, वैसे बनो बेटा, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के। देखो भाई, बात सीधी है कि ये जो कंपटीशन और कंपैरिजन की इनॉग्रेशन है ना, ये हमारे बचपन में ही हो गई थी। इसकी इब्तिदा हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स ने बहुत पहले कर ली। अब सोचने की बात यह है कि अगर आपको बचपन से किसी से कंपेयर ही नहीं किया जाता, या फिर आपको ये एहसास ही नहीं दिलाया जाता कि आपसे बेहतर भी लोग हैं और आपको उनकी तरह बनना है, तो आप कभी खुद को कंपेयर करते? अब बकौल हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के, ये जो कंपटीशन और कंपैरिजन है ना, ये हमें मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा चोर तरीका है एफर्ट ना करने का। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर कोई बच्चा ठीक से काम नहीं कर पा रहा तो उसको उसके मसले के हल तक जाएं, उसके मसले की जड़ तक जाएं, उसको समझें। लेकिन नहीं, आप बस 2-3 गालियाँ सुना दो ताकि वो अपने आप गैरत खाए, गैरत खाकर काम करना शुरू कर दे। अब उस गैरत खाने के टाइम पे या तो उसकी सेल्फ स्टीम टूट जाएगी या फिर वो आगे बढ़ जाएगा, कामयाब हो जाएगा। ये जो 2 सीज़ ऑफ लाइफ है ना, कंपटीशन और कंपैरिजन, ये एक टाइम के बाद इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि लोगों की ज़रूरत नहीं होती, इंसान खुद ही को खुद से कंपेयर कर रहा होता है। और फिर यही वजह होती है कि लाइफ के एक पीक मोमेंट पे आने के बाद लोगों को पता ही होता कि उनको ज़िंदगी में करना क्या है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है कि यार जो उन्होंने फील्ड ली थी, किसी को देख कर, किसी से इंस्पायर्ड होकर, क्या वो उनके लिए बेहतर भी है? जिस इंसान को उन्होंने कभी रोल मॉडल समझा था, क्या वो उनके लिए असली में रोल मॉडल है? इंस्पिरेशंस रखना कोई बुरी बात नहीं है, ना कि रोल मॉडल्स बनाना। लेकिन अगर आप अपनी पहचान ही को खो दें किसी से कंपेयर करने में या compete करने में, तो क्या फ़ायदा ऐसे इंस्पिरेशन का, क्या फ़ायदा ऐसे कंपटीशन का, क्या फ़ायदा ऐसे कंपैरिजन का? और यहाँ पर फिर इसका एक नेगेटिव साइड देखने को मिलता है। काफ़ी दफ़ा आपने ऑफिस में लोगों को compete करते हुए देखते हैं, स्कूल में लोगों को compete करते हुए देखते हैं। लोगों को इंसान नहीं बल्कि कंपटीशन बना के अपनी ज़िंदगी का राइवल बना देते हैं। तभी तो हम देखते हैं कि हर जगह पे कोई ना कोई जंग चल रही होती है। कहीं जीपीए की जंग है,
कहीं प्रमोशन की जंग है, कहीं इंक्रीमेंट की जंग है, तो कहीं किसी की पोजीशन खाने की जंग है। हर किसी ने अपने अंदर एक जंग पाली हुई है। अब भाई आप मुझसे पूछेंगे कि इसका हल क्या है, कैसे मैं इस फीलिंग से निकलूं, कैसे मैं कंपटीशन से हटूं, कैसे कंपैरिजन से जान छुड़ाऊं। तो भाई इसका हल सिर्फ एक ही है, मत करो कम्पीट। भाई देखो, आपको सिर्फ एक चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि हर किसी की अपनी जर्नी होती है, हर किसी का अपना टाइम होता है, बिला 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 बहुत सुना है आपने। लेकिन एक स्टेटमेंट कहूँगा, इससे शायद आप समझ में आ जाए। वो ये कि आपकी ज़िंदगी किसी का उधार नहीं है, आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है। इसको जिस तरीके से गुजारना है, अगर इसका फ़ैसला आप ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो भाई इसी नोट के साथ इस वीडियो को एक शेर के साथ एंड करते हैं। गालिब का एक शेर है, आई थिंक, नहीं गालिब का नहीं है यार, इकबाल का एक शेर है कि एक ही सिफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, ना रहा फ़हीम ना रहा अली, रहा सिर्फ एक, वो है स्कूल का प्रिंसिपल जिसका अफेयर था टीचर के साथ।